अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज रदा खालिद। कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ठीक हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश का जो यूनिट हम कर रहे हैं, यूनिट 9। उस यूनिट का कुछ लेसन्स हमारे बाकी रहते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 3 जो कि है रीडिंग के बारे में। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ और आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम रीडिंग का काम स्टार्ट करें, एक दफा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने लेसन 1 और 2 में क्या सीखा। हमने लेसन 1 में सीखा था कुछ वोकैबुलरी के न्यू वर्ड्स और हमने ग्रामर का कुछ पार्ट। हमने देखा था ग्रामर में सजेशंस कैसे दी जाती हैं। और वोकैबुलरी में बच्चों क्या सीखा था? बिल्कुल, वोकैबुलरी में हमने सीखा था कि ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं और उनकी एब्रिविएशंस कैसे बनाई जाती हैं। वो काम आपने मेरे साथ लेसन 1 और लेसन 2 में बखूबी किया और हमें बहुत मजा आया। आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 3 की, जो कि है रीडिंग के बारे में। सो बच्चों जल्दी से तैयार हो जाओ। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोरी द मैजिक ग्लव। और एक बात मैं आपको बताती चलूं बच्चों कि जब ये स्टोरी हम पढ़ेंगे, इसको प्रॉपर्ली रीड करेंगे, इसके बाद इसके एंड पे एक ऐसी चीज दी गई है जो मैं आपसे पूछूंगी। वैसी चीज क्या है जो वर्ड्स में तो नहीं दी गई हुई, कहीं लिखी हुई नहीं है, लेकिन एक छोटा सा मैसेज है जो पूरी स्टोरी को पढ़ने के बाद आपके जहन में आना चाहिए। और अगर नहीं आ रहा तो स्टोरी को दोबारा पढ़िएगा। ठीक है, चले आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 3 है हमारा रीडिंग के बारे में। रीडिंग किसकी है? द मैजिक ग्लव की। वेरी गुड। सो पहली जो एक्सरसाइज हमारी बुक में दी गई है वहां से स्टार्ट करते हैं। कवर द टेक्स्ट। कवर द टेक्स्ट का मतलब है रीडिंग। मैंने आपको बताया था टेक्स्ट वो होता है जहां पर आपके वर्ड्स बिकम सेंटेंसेस, sentences make a paragraph and paragraphs make a whole text। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनता है, सेंटेंसेस से मिलकर पैराग्राफ्स बनते हैं और पैराग्राफ से मिलकर आगे बनते हैं बिल्कुल पूरी स्टोरीज, जिनको हम टेक्स्ट का नाम देते हैं। अब कितनी भी किस्म के टेक्स्ट यानी कि स्टोरीज मौजूद हैं, उन सब को हम एक नाम दे देते हैं, टेक्स्ट। अगर आगे हम उनकी टाइप्स देखें तो वो हम एक बहुत लंबी डिटेल में चले जाएंगे, जैसे हम क्रिएटिव राइटिंग में सीखते हैं रोज एक नया टेक्स्ट। ठीक है, सो अगर हम जनरल बात करें तो बच्चों क्या कहेंगे? टेक्स्ट। ठीक है, तो याद रखना है कवर द टेक्स्ट मींस कि आपने वो पूरा टेक्स्ट यानी पूरी स्टोरी जो आपकी बुक में दी गई है आपने उसको पढ़ना है। एंड लुक एट द पिक्चर्स। पिक्चर्स जो दी गई हैं, 3 पिक्चर्स हैं। ठीक है, वो तीनों पिक्चर्स में डिफरेंट बातें बताई गई हैं। मार्क जो हमारा यहाँ पर एक बॉय है जिससे रिलेटेड ये स्टोरी है, जिसके पास एक मैजिक ग्लव था, उसके बारे में पिक्चर्स दी गई हैं। पिक्चर्स के अंदर आप देखेंगे कि उसने अपने ग्लव को कहां से खरीदा, कहां से बाय किया, उसके बाद उसने उसको पहन के कहां कहां क्या क्या काम किए। ठीक है, उन पिक्चर से आपको पता चलेगा कि स्टोरी में एक्चुअली जो बात हो रही है वो पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि एक्चुअली कैसे हो रही थी। ठीक है, कैन यू टेल व्हाट इज द स्टोरी अबाउट? 2 क्वेश्चंस यहाँ पर आपकी बुक में दिए गए हैं। स्टेटमेंट के नीचे मैं पढ़ देती हूँ। What did Mark find at the fair? मार्क को फेयर पे यानी मेले पे क्या मिला? Where did he lose it? और उसने वो कहाँ घुमा दिया? इन 2 सवालों के जवाब आपको मिलेंगे जब आप इस वीडियो को पॉज करेंगे और इस टेक्स्ट की रीडिंग करके वापस में सुधा के पास आएंगे। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप रीडिंग कर चुके हैं। देखा, मैंने कहा था ना ये स्टोरी बहुत मजेदार है। अब आप मुझे बताएंगे इन 2 सवालों के जवाब। What did Mark find at the fair? मार्क को फेयर पे क्या मिला? Exactly, Mark found, find नहीं कहना, Mark found a magic glove. Very good. Number 2, where did he lose it? Exactly, Mark lost his glove on the beach. जब वो बीच पर स्विमिंग के लिए गया तो उसने अपना जो ग्लव था वो कहाँ कर दिया? लूज कर दिया यानी घुमा दिया। ठीक है, सो ये हो गई हमारी रीडिंग का पार्ट। स्टूडेंट्स बिफोर आई मूव ऑन, जब इससे पहले कि मैं एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ जाऊं, आपका मेरे से वादा है कि आप जैसा मैं कहूंगी आप वैसा करेंगे। और आपको रीडिंग का मैंने कहा है तो आप वीडियो को पॉज करें। अगर अभी तक रीडिंग नहीं की, रीडिंग करके मेरे पास दोबारा वापस आएगा, क्योंकि जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे हम बोर्ड पे लिखी हुई एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ कि आपने पढ़ा है। और अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की। अब आप जानते हैं कि जब भी हम रीडिंग करते हैं, रीडिंग के बाद हमारे पास कुछ एक्सरसाइज दी गई होती है उस रीडिंग से रिलेटेड। तो जो एक्सरसाइज दी गई होती है उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल, उसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। यानी कि हमने टेक्स्ट तो पढ़ लिया, उसके बाद जो एक्सरसाइजेस दी गई हैं वो हमें कॉम्प्रिहेंड करनी है,
मतलब उनके जवाब देने हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन की ये हमारी ये क्या हो गई, स्किल हमने सीख ली और कॉम्प्रिहेंशन की एक्टिविटी भी कर ली। ठीक है, मैं यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ। हमने क्या करना है बच्चों, पुट द स्टेटमेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर। अब यहाँ पर A, B, C, D, E and F, ठीक है, ये जितने भी यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टेटमेंट्स जो दी गई हैं, ये स्टेटमेंट्स किस में लिखी हुई हैं, ये स्टेटमेंट्स हमारी लिखी हैं जंबल में। जंबल मतलब कोई चीज ऊपर है नीचे है, कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, सो ये जो जंबल में लिखी है इनको हमने किस में लिखना है, करेक्ट ऑर्डर में। कैसे, इवेंट्स ऑफ स्टोरी मैं आपको बता चुकी हूँ। जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें, मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन, मिडिल और उसके बाद एंडिंग होती है ना। स्टोरी का एक प्लॉट होता है, हमें देखना पड़ता है कि स्टोरी कहाँ से शुरू हो रही है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद। तो जो स्टोरी के अंदर इवेंट्स होते हैं, यानी एक के बाद दूसरी एक्टिविटी यानी जो हो रही है उस कैरेक्टर के साथ यानी मार्क के साथ, तो वो जो इवेंट्स ऑफ स्टोरी हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन ऊपर नीचे दिए गए, कोई ऑर्डर नहीं है। जो इवेंट बाद में हो रहा था वो पहले लिखा हुआ है और जो पहले हो रहा था वो बाद में लिखा हुआ है। अब बच्चों गौर से देखो हमने क्या करना है, हम पहले इन स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद आप मुझे बताएंगे व्हाट विल बी द फर्स्ट इवेंट। आप मुझे बताएंगे पहला इवेंट कौन सा था। ठीक है, मैंने यहाँ पर आंसर्स लिख दिए हैं, मैं इनको एक दफा आपके साथ पढ़ूंगी और उसके बाद हम देखेंगे कि इनके आंसर्स क्या हैं। जैसा जैसा हम पढ़ते जाएंगे आप अपनी बुक पे नंबर्स लिखते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A, Mark lost the glove. B, Mark found a glove. अब देखें, पहले आ रहा है कि उसने लूज कर दिया, उसके बाद आ रहा है कि he found a। ठीक है, तो ये आपको पता चल रहा है इवेंट्स ऑफ स्टोरी ऊपर नीचे दिए गए हैं। Mark took the glove off. Mark did well in class. Mark discovered that it was a magic glove. Mark put the glove on. अब देखिए सारे इवेंट्स जैसे दिए गए थे, अब उनके नंबर्स देख लेते हैं। नंबर 1 पे आएगा ये B, Mark found a glove, सबसे पहले उसको ग्लव मिला। नंबर 2 पे आएगी ये वाली स्टेटमेंट F, Mark put the glove on, पहले उसको मिला, उसने उसके बाद वो पहन लिया। नंबर 3 होगी स्टेटमेंट नंबर E, Mark discovered that it was a magic glove. नंबर 4, Mark did well in class. ऑब्वियसली उसको जब पता चला कि वो ग्लव पहन के वो क्या कर सकता था, वो अच्छे मार्क्स ले सकता था, so he did well in class. नंबर 5, Mark took the glove off, उसने ग्लव्स उतार दिया, अपना ग्लव उतार दिया। उसके बाद Mark lost the glove, तो ये आ गई नंबर 6 स्टेटमेंट। सो इसी तरह ये काम आपने करना है। अगर आपने काम सॉल्व नहीं किया वीडियो को पॉज करें, ये काम कंप्लीट करके वापस मेरे पास आए ताकि हम एक्सरसाइज नंबर 3 सॉल्व करें। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप ये काम कर चुके हैं। अब बात करने वाले हैं हम ट्रू और फोल्स स्टेटमेंट की, तो चलिए उस काम को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम जो बात करने वाले हैं वो है स्टेटमेंट्स को ट्रू या फॉल्स रखने की। आप जानते हैं कि हमारी स्टोरी के अंदर से कुछ स्टेटमेंट्स हमारी बुक में दी गई हैं। अब उन स्टेटमेंट्स के ऊपर हमें लिखा है कि वो स्टेटमेंट्स चाहे तो गलत हैं चाहे तो सही है, यानी कि या तो फॉल्स है या ट्रू है। अब हमारा काम क्या है, क्योंकि हमने स्टोरी तो पढ़ी है इसलिए हम क्या करेंगे कि जो ट्रू स्टेटमेंट्स हमें लगेंगी उनके आगे टी लिख देंगे। जो स्टेटमेंट्स हमें फॉल्स लगेंगी, हमें लगेगा कि ये बात तो स्टोरी में नहीं दी गई थी या किसी और तरह से दी गई थी, उसको हम करेक्ट करेंगे। ठीक है, ट्रू फॉल्स करने का ये बेहतरीन तरीका होता है। इस तरह नहीं करते कि आप ट्रू को ट्रू लिख दे, फॉल्स को एफ लिख दे और आपका काम हो गया। नो, आपने क्या करना है कि जो फॉल्स स्टेटमेंट्स है उनको आपने उसके आगे एफ तो लिखना है, लेकिन उसके बाद आपने उनको क्या करना है, एग्जैक्टली यू हैव टू मार्क देम ट्रू। कैसे मार्क करेंगे, ट्रू स्टेटमेंट लिख के। सो बच्चों उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी और आने वाले लेसन्स में भी आप इस बात को जरूर फॉलो करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, Mark paid the stall keeper very little money for the glove. True, false? Exactly, this is a true statement क्योंकि उस स्टॉल के ऊपर सिर्फ एक ये ग्लव था और बाकी हैट्स वगैरह थी। पिक्चर में आपने देखा तो एक ग्लव था, तो इसलिए उसने उसके लिए बहुत कम पैसे दिए थे। नंबर 2, Mark opened and closed windows by opening and closing his hand. यानी मार्क ने विंडोज को यानी खिड़कियों को कैसे खोला था, दरवाजे और खिड़कियां अपने हाथ को बंद और खोल के। ठीक है, ये पिक्चर में भी दिया गया है। सो ये ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स है? एग्जैक्टली, इट्स ट्रू स्टेटमेंट। सो वी विल राइट टी। नंबर 3, मार्क सक्सीडेड एट ऑल थिंग्स व्हेन ही वोर द ग्लव। मार्क हर चीज में कामयाब हो रहा था जब उसने वो ग्लव पहन के रखा। इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट और इज इट अ फॉल्स स्टेटमेंट? Exactly, it's the true statement.
ही वॉज डूइंग वेल इन एवरी वे, वो हर चीज में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा था. नंबर 4, मार्क्स सेकेंड वीक विद द ग्लव वॉज बेटर देन द फर्स्ट वीक. अब आप मुझे बताएं, फर्स्ट वीक में तो उसने सब अच्छा किया, सेकेंड वीक में क्या हुआ था? एग्जैक्टली, सेकेंड वीक में ही स्टार्टेड गेटिंग बोर्ड बिकॉज उसको किसी चीज के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी. ठीक है, सो सेकेंड वीक उसका बुरा था कि अच्छा था? सेकेंड वीक क्या था? वो बेहतर नहीं था. तो हम इस स्टेटमेंट को पहले करते हैं फॉल्स. ठीक है, अब इसको करेक्ट करके लिखते हैं. मार्क्स सेकेंड वीक with the glove was bad. ठीक है, बस आप इतनी स्टेटमेंट लिख दें तो भी ठीक है. अगर आप इसको इस तरह लिखना चाहेंगे बच्चों, मार्क्स फर्स्ट वीक विद द ग्लव वाज बेटर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, इट्स अप टू यू. दो तरीके हैं, बस आपने स्टेटमेंट की सेंस ठीक बनानी है. ओके. नंबर 5, मार्क वेंट स्विमिंग इन अ स्विमिंग पूल. No, exactly. He did not go to a swimming pool. So ये statement हो गई false. Let's write this correct statement. Mark went swimming on a beach. ठीक है, हम बात करें कि वो कहाँ गया था. He went to a beach. वो बीच पर गया था, स्विमिंग पूल में नहीं गया था. ठीक है, चले बाकी की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं. So students, चले इनको पढ़ते हैं. नंबर 6 स्टेटमेंट कहती है, मार्क टुक द ग्लव ऑफ बिकॉज हिज हैंड वाज टू हॉट. मार्क ने अपने हाथ से वो ग्लव क्यों उतारा था? क्योंकि उसका हाथ बहुत गर्म हो गया था, उसको गर्मी लग रही थी? बिल्कुल नहीं, उसने ग्लव इसलिए उतारा था बिकॉज ही वांटेड टू गो टू स्विमिंग, क्योंकि वो स्विमिंग के लिए जा रहा था पूल में, इसलिए उसने क्या किया, वो उतार के ग्लव लैंड पे रख दिया अपनी बाकी चीजों के साथ. इस स्टेटमेंट को करते हैं मार्क एज एफ. अब लिखते हैं ट्रू स्टेटमेंट. Mark took the glove off because he was going for swimming. ठीक है, यहाँ लिख देते हैं swimming. ठीक है, चलो जी, ये तो काम हो गया complete. Moving on to the next and the last one. A monkey escaped with the glove. A monkey escaped with the glove. ठीक है, is it true? Exactly, it's a true statement. So जो monkey था वो हमारे glove के साथ he escaped, यानी कि वो वहां से glove लेके भाग गया था. Students, जो मैंने आपको लेसन के शुरू में एक बात बताई थी कि स्टोरी को पढ़ने के बाद एक छोटा सा मैसेज आपके जहन में आएगा. अगर तो वो मैसेज आपके जहन में आ गया है तो सब काम छोड़ दें और मुझे वो मैसेज बता दें. एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, ये बात आपने गौर की होगी कि जब मार्क के पास वो मैजिक ग्लव आ गया और उसको किसी चीज के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसके जितने भी काम थे वो खुद बहुत सॉल्व हो रहे थे, उसको बिल्कुल हिल के कोई काम नहीं करना पड़ रहा था और पढ़ाई भी बिल्कुल वो नहीं कर रहा था. लेकिन आपने एक बात देखी कि मार्क वाज अ वेरी गुड बॉय, उसका दिल बहुत अच्छा था क्योंकि वो चाहता था कि वो मेहनत करे और उसकी मेहनत का उसको सिला मिले. एग्जैक्टली. सो व्हाट ही डिड, उसने वो उतार के जो ग्लव था वो रख दिया. ही वांटेड टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, क्योंकि उसको लगा था कि जो मेहनत है वो बहुत जरूरी है. सो बच्चों, यही आज का मैसेज है. जब भी आपको लगे कि कोई काम आपके किए बगैर हो रहा है, आपका काम जैसे आप अपने सिबलिंग से करवा लें या मामा कर दें, सो बच्चों इस काम में आपकी मेहनत नहीं लगी तो उस काम को करने का आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा और जो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा वो भी उससे आपको खुशी नहीं होगी. इसीलिए याद रखिए कि कभी भी जिंदगी में आपको कोई काम ऐसा है जो आपको मेहनत से करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, अगर आप फेल हो रहे हैं कोई मसला नहीं, बार बार ट्राई करते रहें. ठीक है, अगर आप बार बार ट्राई करते रहेंगे तो वो काम एक दिन आपको करना आ जाएगा, क्योंकि मेहनत करना बहुत जरूरी है और पढ़ाई में अच्छे नंबर लेना बहुत जरूरी है. इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज का लेसन होता है खत्म. कल हम मिलते हैं एक नए लेसन के साथ. लेसन नंबर 4 हम करेंगे जिसमें हम सेंटेंसेस की बात करेंगे और उसके बाद मिलेंगे एक अगले लेसन में लेसन नंबर 5 जहां करेंगे राइटिंग और करेंगे यूनिट को क्लोज. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो. अल्लाह हाफिज.